जब भी आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि आप असल में लाखों करोड़ों साल पुराना इतिहास अपने टैंक में भर रहे हैं? लेकिन एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के दिमाग को उलझा देता है। खाड़ी देशों के तपते रेगिस्तानों और गहरे समुद्रों के नीचे आखिर इतना विशाल तेल और गैस का भंडार आया कहां से? हम पिछले करीब 100 सालों से लगातार हर सेकंड हजारों बैरल तेल निकाल रहे हैं, फिर भी ये खत्म होता नजर नहीं आता। क्या कभी धरती पर इतने ज्यादा जीव जंतु थे कि उनके मरने से इतना विशाल तेल बन गया, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है? आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने भी बचपन में यही सुना था कि तेल डायनासोर से बना है? लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आपकी सोच पूरी तरह बदलने वाली है, क्योंकि आज हम उस वैज्ञानिक सच्चाई को समझेंगे जो सच में दिमाग हिला देगी। इस रहस्य को समझने के लिए हमें हजारों नहीं बल्कि करोड़ों साल पीछे जाना होगा, मेसोजोइक युग में। उस समय हमारी पृथ्वी आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। ना आज जैसे महाद्वीप थे और ना ही तापमान इतना संतुलित था। धरती कहीं ज्यादा गर्म थी। लेकिन असली कहानी जमीन पर घूमते डायनासोर की नहीं, बल्कि समंदर के अंदर चल रही थी। उन प्राचीन समुद्रों में जीवन की भरमार थी, लेकिन ये विशाल जीव नहीं थे, बल्कि फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन जैसे सूक्ष्म जीव थे। ये इतने छोटे थे कि आंखों से दिखते भी नहीं, लेकिन संख्या में खरबों थे। ये सूरज की ऊर्जा को सोखते, अपना जीवन पूरा करते और मर जाते। करोड़ों सालों तक हर दिन इनके मरने की एक अदृश्य परत समुद्र के तल में जमा होती रही। अब आमतौर पर जब कोई जीव मरता है तो सड़कर खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ प्रकृति ने एक अलग ही खेल खेला। वैज्ञानिकों के अनुसार उस समय समुद्र के निचले हिस्सों में ऑक्सीजन की भारी कमी थी, जिसे ओशियानिक एनॉक्सिक इवेंट्स कहा जाता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण वे बैक्टीरिया जो मृत जीवों को सड़ाते हैं, वहां जीवित ही नहीं रह पाए। नतीजा ये हुआ कि ये सूक्ष्म जीव सड़ने के बजाय समुद्र की तलहटी में जमा होते गए। समय के साथ इन पर रेत, मिट्टी और गाद की मोटी परतें चढ़ती चली गईं। इस तरह करोड़ों सालों तक सूर्य की ऊर्जा इन परतों के नीचे कैद होती चली गई। जैसे जैसे समय बीता, पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकीं और ये जैविक परतें जमीन के कई किलोमीटर नीचे दबती चली गईं। अब शुरू हुआ असली विज्ञान। जमीन के अंदर बढ़ते दबाव और तापमान ने इस जैविक पदार्थ को धीरे धीरे बदलना शुरू किया। लगभग 60 से 120 डिग्री सेल्सियस के बीच ये पदार्थ एक मोम जैसे तत्व में बदल गया, जिसे वैज्ञानिक केरोजन कहते हैं। लेकिन प्रक्रिया यही नहीं रुकी। और गहराई और ज्यादा दबाव और गर्मी के कारण केरोजन में कैटाजेनेसिस नाम की प्रक्रिया हुई। इसमें पुराने जैविक बंधन टूट गए और नए कार्बन और हाइड्रोजन के संयोजन बनने लगे। यही प्रक्रिया अंत में तरल और गैसीय हाइड्रोकार्बन बनाती है, जिसे हम आज कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रक्रिया इतनी बड़ी मात्रा में क्यों हुई, और खासकर खाड़ी देशों में ही इतना तेल क्यों मिला? इसका जवाब सिर्फ जीवों की संख्या में नहीं, बल्कि उस समय के पर्यावरण में छिपा है। उस दौर में ज्वालामुखियों के कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा थी, जिससे धरती का तापमान काफी बढ़ गया था। इस गर्मी ने समुद्रों में प्लैंकटन की जबरदस्त वृद्धि कर दी। इसे प्लैंकटन ब्लूम कहा जाता है। लाखों सालों तक लगातार ये सूक्ष्म जीव पैदा होते और मरते रहे। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। जब तेल और गैस बन गए तो वे अपनी जगह पर स्थिर नहीं रहे, क्योंकि ये पानी से हल्के होते हैं, इसलिए ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। ये धीरे धीरे छिद्रयुक्त चट्टानों के बीच से रिसते हुए ऊपर जाने लगे। लेकिन अगर ये सीधे सतह तक पहुंच जाते तो या तो उड़ जाते या नष्ट हो जाते। लेकिन प्रकृति ने इन्हें बचाने के लिए जियोलॉजिकल ट्रैप बनाए। ऊपर एक मजबूत अभेद्य चट्टान की परत, जिसे कैप रॉक कहते हैं, ने इन्हें रोक दिया। इस तरह तेल और गैस लाखों सालों तक जमीन के अंदर फंसे रहे। अब बात करते हैं खाड़ी देशों की। जहां आज रेगिस्तान है, वहां कभी तैथिस सागर हुआ करता था। ये गर्म, उथला और जीवन से भरपूर समुद्र था, जो तेल बनने के लिए सबसे आदर्श जगह थी। जब टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकीं, ये समुद्र सूख गया और अपने नीचे जमा जैविक पदार्थ को छोड़ गया, जो बाद में तेल के विशाल भंडार बन गए। अब सवाल, भारत में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि करोड़ों साल पहले भारत अपनी आज की जगह पर था ही नहीं। वो दक्षिणी गोलार्ध में था और तेजी से उत्तर की ओर बढ़ रहा था। इस तेज गति के कारण भारत को उन शांत समुद्री परिस्थितियों में ज्यादा समय नहीं मिला जहां तेल बनने की प्रक्रिया हो सकती थी। फिर जब भारत एशिया से टकराया तो हिमालय का निर्माण हुआ। इस टक्कर ने जमीन के अंदर मौजूद संभावित तेल भंडारों को भी प्रभावित कर दिया। हालांकि भारत में भी तेल है, जैसे असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और कृष्णा गोदावरी बेसिन में। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या तेल कभी खत्म होगा? सच्चाई ये है कि तेल सीमित है। हम नई तकनीकों से इसे ज्यादा निकाल पा रहे हैं, इसलिए लगता है कि ये खत्म नहीं होगा।
लेकिन प्रकृति ने इसे बनाने में करोड़ों साल लगाए और हम इसे कुछ ही 100 सालों में खत्म कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप पेट्रोल भरवाएं तो याद रखिए, आप सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि करोड़ों साल पुराना इतिहास जला रहे हैं। अब आप बताइए, आपको पहले क्या लगता था? क्या डायनासोर वाली कहानी सच लगती थी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर करें।